मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आए, समय हो गया नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। दोस्तों, जिनके पास किताब है वो अपना किताब निकाल लेंगे। आज मुहूर्त चिंतामणि के 39वां श्लोक। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के 39वां श्लोक निकाल लेंगे और देखिए वो क्या कहते हैं। सिंहे गुरो सिंघलवे विवाहो नेष्टोथ गोदो तश्च यावद भागीरथी याम्य तटम ही दोषो नान्यत्र देशे तपनेपि मैसे। आइए इसका अनुवाद देखिए, अन्वय देखिए क्या कहते हैं। सिंहे सिंघलवे च गुरो सती विवाह नेष्टः अथ अग्रे गोदोत्तरतः भागीरथी याम्य तटम यावत दोषः अन्यत्र देशे नो दोषः मैषे तपने अपि गंगा गोदांतरेपि नो दोषः। दोस्तों, ये अभी वही चल रहा है। अब सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। इनका कहना ये है कि सिंह के बृहस्पति सिंह के नवमांस में हो तो विवाह निष्ठ है, अर्थात विवाह शुभ नहीं है। सिंह के बृहस्पति यदि बृहस्पति किस में हो तो सिंह राशि में हो, और अगर यदि वह सिंह के नवांश में भी हो तो विवाह शुभ नहीं है। ऐसी अवस्था में विवाह नहीं करना चाहिए। और आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं नासिक के पास से निकलने वाली दक्षिण की गोदावरी नदी के उत्तर और गंगा जी के दक्षिण तट पर्यंत जितने भी देश हैं, कौन कौन? मध्य भारत, मध्य प्रांत, राजपुताना इत्यादि। ये कहते हैं, इनका कहना है कि नासिक के पास से निकलने वाले कौन सा? गोदावरी नदी के उत्तर और गंगा जी के दक्षिण तट पर्यंत जितने भी देश हैं उनमें सिंह के बृहस्पति में शुभ कार्य त्याज्य है। जैसे कि हम कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे कि अगर यदि बृहस्पति और शुक्र शुभ नहीं हो तो शुभ काम नहीं करना चाहिए। शुभ काम कौन कौन सा? जैसे कि विवाह नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए, सोम याग नहीं करना चाहिए,
चातुर्मास क्या प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये सब जब तक बृहस्पति शुभ ना हो, यह सब काम नहीं करना चाहिए। और उनमें भी क्या कहते हैं कि नासिक के पास से निकलने वाले कौन गोदावरी, उसके उत्तर तट और गंगा जी के दक्षिणी तट पर बसे हुए जो भी राज्य हैं, उन राज्यों में सिंह के बृहस्पति में शुभ कार्य त्याज्य है, शुभ काम नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़िए। अब ये कहते हैं अगर यदि मेघ का सूर्य हो तो किसी भी देश में सिंहस्थ बृहस्पति का दोष नहीं है। ये जी आगे ये कह रहे हैं कि अगर यदि मेष राशि का सूर्य हो तो अगर यदि बृहस्पति सिंह राशि में बैठा भी हो तो उसका दोष नहीं लगता है। अर्थात अगर यदि मेष में सूर्य हो तो पहले जो काम बताया है, जैसे कि मुंडन नहीं करना चाहिए, घर नहीं बनवाना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कुआं नहीं खुदवाना चाहिए, मुंडन नहीं कराना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत नहीं करना चाहिए, तो यह सब जो पहले जो बताए हुए हैं, अगर यदि मेघ का सूर्य हो तो सिंहस्थ बृहस्पति का कोई दोष नहीं रहता। साफ साफ ये कहना है अगर यदि सूर्य मेष राशि का हो तो किसी भी देश में सिंहस्थ बृहस्पति का कोई दोष नहीं है। ये जी ऊपर ये क्या लिखे हैं, कहेंगे सिंह के बृहस्पति, आगे बोर्ड को देखिए, सिंह के बृहस्पति सिंह के नवमांश में हो तो विवाह निष्ठ है, विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर यदि सूर्य मेष राशि का हो और बृहस्पति सिंह के नवमांश में भी हो तो कोई दोष नहीं है। आप फिर से समझिए, अगर यदि सूर्य मेष राशि का हो तो सिंह के नवांश में बृहस्पति जो बैठे हुए हैं उसका कोई दोष नहीं लगता है। ऐसी अवस्था में आप शुभ काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास किताब हो तो किताब अवश्य खोल के बैठिएगा, क्योंकि अगर यदि किताब को आप देखते जाएंगे ना तो आपको सीधा याद ही होता जाएगा। इसलिए अगर यदि किताब है तो किताब को अवश्य खोलिए, अगर यदि किताब नहीं है तो किताब आप मंगवा लेंगे बाजार से। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि किताब को पढ़ना अति आवश्यक है। जिसने मुहूर्त चिंतामणि किताब को पूरा लगा लिया है, पूरा पढ़ लिया है, वो बहुत अच्छे ज्योतिषी कहलाते हैं। जब तक आप मुहूर्त चिंतामणि किताब का अध्ययन नहीं करते, आप अच्छे ज्योतिषी नहीं कहला सकते। इसलिए जिनके पास किताब है
वो किताब खोल के देखेंगे। जिनके पास नहीं है वो किताब बाजार से मंगवा लेंगे। तो दोस्तों